सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हम इस बात पर गौर करें। हमारे नेक्स्ट बुध जो है फर्स्ट रोजा आ रहा है। बहुत से लोगों ने रोजे रखने हैं और बहुत से लोग नहीं भी रखते, लेकिन जो लोग रोजा रखते हैं उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदा किस तरह का रोजा चाहता है। रोजा तो हम रखते हैं, क्या हम अपनी मर्जी से या अपने मुताबिक रखते हैं या खुदा की मर्जी से रखते हैं, उसके मुताबिक रखते हैं? इस बात पर थोड़ा सा आज हम गौर करेंगे और आपकी तवज्जो चाहता हूं। खुदावंद के लोगों, मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपको आज बताना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता लिखा है क्या। पहली बात कहता है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर। यानी कि गला फाड़ कर चला और दरेग ना कर। कई दफा हम दुआ करने से हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं या कभी कभी कहते हैं हमारी दुआ दूसरा ना सुन ले। गला फाड़ कर चला और क्या कर, दरेग ना कर। और अगली बात क्या लिखी है, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर। क्या कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर। और नरसिंगा जब बजाया जाता, आज के दौर में तो स्पीकर हैं और साउंड सिस्टम है और बहुत से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उस वक्त मुतहर्रिक करने के लिए नरसिंगा फूका जाता था और कौम को बताने के लिए जंग जब फतह होती उस वक्त नरसिंगा बजाया जाता कि हम जीत चुके हैं। दूसरे शहर उठ नरसिंगे की आवाज सुनते। और आपकी मुनादी जो है, आपकी जो खुदा के साथ रफाकत है, ये तो गुटी गुटी और छुपी छुपी है और खुदा की मर्जी के मुताबिक शायद नहीं, लेकिन खुदा चाहता है कि अपनी आवाज को बुलंद कर खुदा के लिए। हम जब गुस्से में होते हैं बहुत चीखते हैं, गुस्से में होते हैं बहुत चिल्लाते हैं अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, बीवी अपने शोहर पर और अपने सारे इसी तरह जो अब हमारे जूनियर होते हैं उन पर चीखते चिल्लाते हैं। कभी हमने खुदा के हुजूर ये चीखना नहीं चाहा कि खुदा हमारी सुन। हम खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, खुदा दिलों को जानता है। ये मैं बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। बहुत से लोगों का नजरिया होगा कि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी का सहीफा ये हमें आज सिखाता है कि अपनी आवाज बुलंद कर खुदा के हुजूर। कभी कभी हम जब कहते होते हैं ना, दुआ कर रहे होते हैं, है ना, जब दुआ कर रहे होते हैं तो जो कुछ अल्फाज हमने बोला होता है, अगर हम गुस्से में कुछ बोलना भी चाहें तो क्या होता है, हम कहते हैं हमने अभी बोला था, खुदा मैं तेरा बेटा हूं, मैं पाक हूं, मैं मुकद्दस हूं, मेरी हालत बदल दे। खुदा मैं तेरे जलाल के लिए खर्च होना चाहता हूं। और फिर जब कभी कोई गुस्से में कुछ गलत नहीं, ग्रेस करते हैं ना, होता है ना ऐसा। दूसरे जब सुनते हैं कि यार अभी तो तू दुआ कर रहा था या दुआ कर रही थी, ऐसा ही है ना, तो अभी आपके लहजे में या आपकी गुफ्तगू किस तरह की होगी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि अपना गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर क्या कर, उनकी खता, यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को क्या कर, मुकद्दस लोगों पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। आप मुकद्दसों के लिए, और वो लिखा है वो रोज बरोज मेरे तालब हैं। रोज बरोज क्या है, तालब का मतलब क्या है, चाहने वाले हैं, चाहने वाले। रोज बरोज क्या है जी, तालब। मेरे तालब है, खुदा कहता है वो चाहते हैं मुझे,
और फिर अगली बात कहता है, उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए, अच्छे काम, सच्चे काम किए हैं। और अगली बात कहता है, वो अपने खुदा के काम को तर्क ना किया, उन्होंने खुदा के हुक्मों को भी नहीं तोड़ा और नहीं खत्म किया। अगली बात लिखी है, क्या मेरी राहों को दरियाफत करना चाहते हैं? क्या वो राहों को, खुदा की राहों को, ठीक राहें जो है उन पर चलना चाहते हैं। लेकिन अगली बात क्या लिखी है? चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। शिकवा करते हैं। राहें भी सीधी हैं, काम भी ठीक है, और हुक्म भी नहीं तोड़ते, लेकिन साथ शिकवा भी है। हैं? जी जी। अक्सर शिकवा रहता है, शिकायत रहती है। कलामे खुदा हमें क्या सिखा रहा है? कहता है वो शिकवा करते हैं। और खुदा क्या कहता है? देख, तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालब होते। रोजे के दिन अपनी खुशी के ताल्लुक रखते हो। अपनी खुशी जो हमारे बदन की होती है, हमारी रूह की नहीं, हमारे बदन की ख्वाहिश जो होती है, वो अपनी क्या करते हैं? उसके ताल्लुक रहते हैं। खुशी अपनी खुशी के तालब रहते हैं। वो खुशी के तालब, किसकी खुशी? दूसरे की खुशी। कभी देखा हो कि हम खुदा के हजूर रोजा रखा हुआ है, उसमें हमारे खुदा की खुशी हो, हमारा खुदा खुश हो जाए, है ना? आपने तजर्बा किया होगा कि जिन कौमों ने, जिन उम्मतों ने, जिन नबियों ने, जिन मुकद्दसीन ने रोजा रखा और खुदा की मर्जी के मुताबिक हो गए, और खुदा को जब वो मकबूल हुए तो उनकी जिंदगी में, उनकी कौम में और उनके नस्ल में तब्दीली हुई। आसा ने रोजा रखा अपनी कौम के लिए, कौम आजाद हो गई। नन्ना के लोगों ने रोजा रखा खुदा की मर्जी के मुताबिक। क्या हुआ? खुदा को खुश किया ना। पहले तो खुदा उनसे ना खुश था, लेकिन जब खुदा को खुश किया तो क्या हुआ? खुदा ने उस मुल्क पर रहम कर दिया। हम रोजा रखते हैं, खुदा हमारी जिंदगी पर रहम क्यों नहीं कर रहा? हम रोजा रखते हैं, हम दूसरों की हालत का हमारी अपनी हालत नहीं बदलती। क्या वजह है? सोचने की बात है ना। जिनने रोजा रखा है खुदा की मर्जी के मुताबिक, जिन्होंने खुदा को खुश किया है, उनको खुदा ने मुआफ कर दिया। इतना बड़ा खुदा गजबनाक है कि वो आग बरसाने वाला था, वो तबाह करने वाला खुदा था, लेकिन जब उन्होंने खुदा की हजूरी में आकर खाकसारी को अपनी जिंदगी में ले लिया, बादशाह, खासा, आमा सब ने टाट और राख पर बैठकर उसके हजूर मातम किया और रोजा रखा तो क्या हुआ? खुदा ने उनको मुआफ कर दिया। आज हम हर रोज कहते हैं, खुदा हमें माफ कर, खुदा हमें माफ कर दे, खुदा मैं माफ कर दे, खुदा मैं तंग आ गया हूं इस हालत से, खुदा मैं तंग आ गई हूं, लेकिन हरकतें नहीं चेंज करते। माफी मांगते हैं लेकिन हरकत अपनी चेंज नहीं करते। रोते भी हैं इस कौम की तरह। वो कहते किस लिए रोजा रखा? खुदा तो साड़ी रोजे ना भी नहीं सुनता, खुदा साढ़े तो नाराज हो गया, या शायद मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लूं, है ना? ऐसे ही है। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा कहता है देखो तुम अपने रोजे के दिन में
जिस दिन में आपने फाका किया हो, जिस दिन में आपने खुदा के लिए अपने आप को मुकर्रर कर दिया हो, जिस दिन में आपने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया हो, फिर कहता है जब कबूल कर लिया हो तो जिस दिन में अपनी खुशी के तालब ना फिर हो, फिर खुदा की खुशी को जाने कि खुदा किस बात में खुश है। फिर खुदा उस दिन सुनिएगा, खुदा ही फिर आपको बरकत भी देगा, खुदा आपकी जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा करेगा। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, उनको बिठाएं, सुनिएगा। लिखा है कि देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। आज मेरा रोजा, आज मेरा रोजा, चल मेरा रोजा तू है कर ले, है? कोई गल नहीं खा रहा, तुम बताते हैं मेरा रोजा। बहन अपनी बहन से कह रही होती है, या वो दूसरी फेवर दे रही होती है कि, या भाई भाइयों को दूसरे को फेवर दे देते हैं, चल इसका रोजा इसको ना यार, हाँ? दूसरों से मेहनत कराते हैं। और क्या लिखा है, कराते हो, और देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। रोजा रख के भी चढ़ाई करना है, रोजा रख के भी लड़ाई करनी है ना? ना देखना है मां है, ना देखना बाप है, फिर क्या गुस्सा है? रोजा रख के भी ना मां बख्शना ना बाप बख्शना है। मेरी मर्जी के मुताबिक चीज कोई नहीं बनाई, ये क्या रोजा है? वो भुख्या रहने का रोजा जी। लिखा है कलामे खुदा में कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस हम शरारत करते हैं, कई दफा रोजा रख के क्या कहते हैं, अच्छा मैं एक बात की कही है फोन पे, लड़ाई लग गई, मैंने कौन सा कोई गलत काम शरारत की है? खुदा को शरारत की भी पसंद नहीं है ना? बाइबल के मुताबिक आप शरारत भी इसलिए नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है, शरारत के मुक्के मारो। और क्या लिखा है, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए, आल में बाला पर तीसरे आसमान तक। हाँ जी, साड़ी आवाज कुटी हुई है, नाल वाला नहीं सुनता, दुआ करते हुई है ना, जमात ही बैठे कौन सारे मिलकर दुआ कर रहे हैं तो शर्मा रहे होने, है ना? होता ना ऐसा, हम शर्मा रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए। खुदा सुने, दुनिया अगर ना सुने, दुनिया को पता नहीं, दुनिया कहती है पता नहीं है क्या कर रहा है या क्या कर रही है, लेकिन खुदा आपकी आवाज सुने, आल में बाला पर सुनी जाए। और क्या वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह, अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल है? इसको ऐसा कहेगा ना, ये ठीक रोजा, ये ऊपर वाला ठीक था, ये वाला है? ऊपर वाली जो लोगों की ख्वाहिश है उसके मुताबिक रोजा ठीक है, ये जो नीचे खुदा कह रहा है कि क्या ये रोजा जो मुझको पसंद है, जो खुदा को पसंद है, वो वाला रखना चाहिए, जो हमें पसंद है उस तरह का रखना चाहिए। तो फिर खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं फिर इस तरह का है कि ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें क्या है
क्या रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले, जुए बंधन टूटन ए नहीं हजे भी जकड़े हुए हैं। बुध को रोजा है और हम रोजा रखकर भी चर्च आए और यहां पर बड़े हम अच्छे तरीके से हैं, लेकिन फिर भी क्या हो, खुदा को हमारी जिंदगी से बंधन जो ना टूटे। कहता जुल्म की जीरें टूटे, बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुआ टूट जाए, हर एक जुआ, नाफरमानी का, नापाकी का, नचाकी का, बेहयाई का, आलूदगी का, बहूदगी का और हर तरह की बेअदबी का जुआ टूट जाए। आप अगर सास बहू के अंदर प्रॉब्लम है तो बहू को अपने आप को पेश करना चाहिए और सास को अपनी बेटी समझना चाहिए, उनके दरमियान खुदा का कलाम पूरा हो। खुदा उनके लोगों, हमारे खानदानों की खराबी कहां पर है? हमारी अपनी अना पर है। हम अना जब खत्म कर देंगे खुदा खुश हो जाएगा। कलाम खुदा में लिखा है कि मजलूमों को क्या करें? आजाद करें। मजलूम जो जुल्म के नीचे है, जो असीरी में आ चुके हैं, गुनाह की सीरी, नाफरमानी की सीरी, असीरी लकीर दी फकीरी ना, मेरा बाप इस तरह करता है, मैं भी इस तरह ही करना। अगर बाप अनपढ़ था, उसको इल्म नहीं था इस बात का, भाई आपको इल्म हो गया, आप तो समझो, आप तो कलाम पढ़ने वाले हो ना, उसने बेचारे ने नहीं पढ़ा, उसको अपने घर का असूल ना बना ले, बल्कि बाइबल को अपने घर का और अपनी जिंदगी का असूल बनाए। कई दफा होता है हमारे बड़ों को कुछ चीजों का नहीं इल्म के एतबार से पता होता, लेकिन इल्मी चीजें जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो बाइबल की रोशनी में ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि मां बाप के अनगेंस्ट कुछ करे, खिलाफ कुछ करे, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जो पढ़े लिखे हैं बाइबल की रोशनी में अपने आप को ठीक करें। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? सुबह नु उठ के बाइबल पढ़नी है, दुआ दुआ किने कर दियो वैसे सुबह के टाइम? थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा करता है। ओ मोटे नु खड़ा पै जाए तो हाँ कर रखते ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए अपना हाथ खुदा के जलाल को जोड़िए कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक हो जाएं। हालेलुया। खुदा उनके लोगों सुनिएगा, कलाम खुदा में लिखा है कि मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो अब उसे पहनाए और क्या कर, हम जिनस से और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना कर। मस्कीनों को खिलाना है। जड़ा सारा दिन दा फाका कीता ना ते ओ नहीं के 4 दिन एक दिन ही खा रहा। पहले सी बिना शक दाल ना रोटी खाते हुई तो जिन्हें रोजा रखा है पकौड़े भी लाने ने, फ्रूट भी लाना है वो बहुत सारी चीजा सामने रख लैनिया ने तो फिर बह जाना। अज मेरा दोस्त अज तो चंगी चीजा मिलनगियां। कलामे खुदा में लिखा है, तेन चंगिया चीजा वो है रजांदा, वो तेरी जवानी नु करदा न्याण है। वो आपको चंगी चीजों के साथ में जाता है, लेकिन ये नहीं है कि जो आपने रोजा रखा है उसमें यशी करनी है। आपने इस रोजों में आपको कोशिश करेंगे कि गले दिए जाए, उसमें आप डालना है। हम कोशिश करेंगे कि जो गरीब हैं, जो बेवा हैं, उनकी मदद की जाए, कुछ और काम जो रूहानी तौर पर किए जाए और इस तरह
खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। लिखा है कि अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे, तब क्या होगा? तेरी सुबह तेरी रोशनी सुबह की मानद। क्या होगा जब तू जो खुदा को पसंद है रोजा, उसकी मानंद खुदा की मर्जी वाला रोजा रखेगा तो क्या होगा? तब क्या होगा जी? तेरी रोशनी सुबह की मानद। रोशनी क्या होगा जी? सुबह की मानद। सुबह को जब सुबह सुबह होती है ना, बहुत से लोग उस अच्छी रोशनी को देखना चाहते हैं और उससे लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, वो आंखों को अच्छी लगती है। और बहुत से लोग सुबह को बाहर अपनी तंदुरुस्ती के लिए उस रोशनी में एंजॉय करते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी से दूसरे शादमान होंगे। सुबह की मानद रोशनी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। जो तेरी नजर में अंधेरा हो चुका है, जो तेरी जिंदगी में तारीकी आ चुकी है, जो तेरे खानदान में तारीकियों ने अपना कब्जा कर लिया है और इब्लीस ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनको जब तू खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखेगा तो खुदा क्या करेगा? खुदा उस रोजे को कबूल करेगा। और खुदा क्या करेगा? खुदा तेरी जिंदगी में रोशनी लाएगा। सुबह की मानंद सुबह हो जाएगी। जो शाम ढल चुकी है, आपकी जिंदगी का अख्ताम होने वाला है, आपकी जिंदगी का एंड होने वाला है। तेरी जिंदगी में फिर खुशहाली, हरियाली और बहाली आ जाएगी। हालेलुया। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। सेहत की तरक्की। बड़े कमजोर और बड़े मर जाए और बड़े हमें मरे मुक्के नजर आने, बीमार। खुदा दी मर्जी के मुताबिक रोजा रखो, सेहत ठीक हो जाएगी। कहते ने मेदे दे प्रॉब्लम ने, कुछ अंदरूनी बीमारियां ने जड़ियां सेहत ठीक नहीं होने दिंदियां। खुदा दी मर्जी के मुताबिक रोजा रखो। रोजा रखना ताड़ी सेहत ठीक हो जाएगी। कई दफा सिर्फ मेदे नूं इन्ना खवाने ओहदा साह ही निकल दे, बीमार किथे होना है ना? है ना? अपना खाना भूखों को खिलाएं, अपने जो रोटी है भूखों को खिलाएं, और उससे खुदा भी बरकत देगा और तू जिस्मानी तौर पर ठीक हो जाएगा। लिखा है तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी और खुदावन तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। जब तू खुदा को पसंद आ जाएगा तो क्या होगा? खुदावन को तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। और क्या होगा जी? तू चलाएगा और वो फरमाएगा। तू चला रहा है, खुदा मैं तेरा बेटा, खुदा मैं तेरी बेटी, खुदा मैं परेशान हूं, मुझे कबूल कर, मेरी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर कर। वो कहेगा बेटी अपना रास्ता ठीक कर ले, मैं तेरे साथ हूं, तू ये काम कर, उसमें मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे हाथ की कमाई में बरकत दूंगा, जहां पर तू जाएगा मैं तुझे बाबरकत बनाऊंगा। तेरे टोकरा तेरी कटोती मुबारक होगी, तेरे बाल बच्चे मुबारक होंगे और तेरे घर में भड़की मुबारक होगी और हर चीज को मैं बाबरकत बना दूंगा। खुदा कहता है, वो कहता है तो तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया। वो मुहैया करेगा। तेरा नाम है यहोवा, तो मुहैया करेगा। जब उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे फिर वो हम उसको पसंद आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर तो चाहते हैं कि खुदा हम चलाए तो खुदा फरमाए, यानी कि हम चीख रहे हो, खुदा हमारे साथ खुद बात करने पर मजबूर हो जाए, तो फिर
खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखना है? अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमसे बात करे और खुदावंद हमें जवाब दे, हमारी दुआओं का अगर जवाब मिले, आप चाहते हैं कि दुआओं का जवाब मिले? बहुत सारे लोगों दी दुआवां का जवाब कहते ने नहीं मिलता। कई लोग खुदा नाल नाराज हो जाते हैं, अपना तरीका ठीक नहीं करते, खुदा नाल नाराज हो जाते हैं। खुदा ने साडे नाल कितना चंगा कीता, ते तू केड़ा चंगा कीता? बदी छड्डदा कोई नहीं, भैड़े काम तू छड्डदी नहीं, नाफरमानी छड्डदी कोई नहीं, छड्डदा कोई नहीं, ते खुदा तेनू जवाब दे? कहंदा शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता? गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। गुनाह की हालत में दुआ कर रहे हैं। आप अपने आप को पाक करें, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। जितना आप अपनी दुआओं के लिए बड़ा फिक्रमंद है, उससे कहीं ज्यादा खुदा आपकी पकीजगी के लिए फिक्रमंद है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए पाक होना पड़ेगा। आमीन आमीन हालेलुया। आए अपने सर को झुकाते हैं। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से मुझे और हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। 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 यस, चंद लम्हे अपने लिए दुआ करें। चंद लम्हे आपके पास 1-2 मिनट है, आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक कर ले। आप दूसरी बहन की तरफ ना, अपनी दोस्त की तरफ, अपने दोस्त की तरफ, अपने भाई की तरफ ना देखें। आप अपने लिए शुक्रगुजारी करें, कहे खुदा मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक कर ले। खुदा मैं तेरी मर्जी के मुताबिक रोजा रखने वाली बन जाऊं, रोजा रखने वाला बन जाऊं। खुदा जब आए खुदा हम खुद को हम तेरी हजूरी में साथ मुतफिक हो, तेरा जलाल जाहिर हो, बंधन टूटे, बहाली का काम हो, शादमानी आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। 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 थैंक यू हालेलुया। तारीफ तेरी स्ताइश हो, तेरी हमद हो। तारीफ हो, तारीफ हो। बाप मैं अपने इन बेटों के लिए, बेटियों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। इन बच्चों पर बरकत चाहता हूँ, इस रूहानी खानदान पर बरकत चाहता हूँ। आज का हमारा मुतफिक होना आपकी मर्जी के मुताबिक, हम शुक्रगुजारी आपका जलाल ज़ाहिर, आपकी स्ताइश और आपकी ऐ बाप आज इस सारे माहौल और इस सारी फिजा पर आपका कादर बरकतों को बख्शो को जिंदगी में आपकी कुदरत, आपका मसा जिंदगी में काम करे। तेरा जलाल है।
तेरी जय जयकार, तेरी हमद हो खुदा। आपकी जय जयकार में हम बढ़ते ही जाए, आपकी हमद में, आपके जोर में बढ़ते जाए। अपनी आंखों को बंद ही रखते हुए और खुदा की शुक्र और अपने जलाल में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।